जय हिंद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यानी अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जितने भी इंडेक्स हो या सर्वेक्षण हो, जितने भी हाल ही में जारी किए जाते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट। जैसे देखा जाए वर्तमान में 2 बड़े बड़े एग्जाम बिहार लेने वाला है जी। सबसे पहले याद रखिएगा, अभी दिसंबर में एक बिहार एसआई लेने वाला है, फिर बीएससी जनवरी में लेगा, और फिर सीडीपीओ। सभी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। आइए सबसे अच्छी चीज को यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को रिकॉल कर दूं। यानी यह भी हाल ही में घोषणा तो पहले की जा चुकी थी, लेकिन अभी हाल ही में इसको पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी ऐसे समझिएगा 20 नवंबर 2021 ये डेट काफी इंपॉर्टेंट, और अक्सर डेट और ये संस्करण जो होते हैं ना किसी भी इंडेक्स का, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 20 नवंबर 2021 को स्वच्छ सर्वेक्षण का 6ठा संस्करण जारी किया गया था। ये संस्करण काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखनी है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये पुरस्कृत किए गए थे। 20 नवंबर 2021 को पुरस्कार दिया गया था, और इसका 6ठा संस्करण था। ये संस्करण काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता होगा अभी हाल ही में आप इंदौर का नाम सुने होंगे। लगातार 5वीं बार ये शहर ऐसा हो गया ना जो स्वच्छ यानी साफ शहरों में प्रथम स्थान पे आ गए। आइए ये जो आयोजन किए जाते हैं ये किस नाम से किया जाता है, किस मंत्रालय के अधीन इसको आयोजन किया जाता है, ये उन सभी चीज को रिकॉल कर दो। सबसे पहले यह स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ना, इस बार जिस नाम से आयोजित किया गया उसका नाम था स्वच्छ अमृत महोत्सव। काफी पॉपुलर ये चीज है, आगामी एग्जाम की दृष्टि से ये बिल्कुल रिकॉल कीजिएगा। स्वच्छ अमृत महोत्सव के नाम से देखा जाए, इस बार आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव के नाम से इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया था। वर्तमान में आपको पता भी होगा कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी हैं जो वर्तमान में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री है। और वो जो मतलब जारी किए गए ना ये स्वच्छ सर्वेक्षण, ये इस बार स्वच्छ अमृत महोत्सव के नाम से किया गया था। इसका ये 6ठा संस्करण था, ये याद रखने काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखा जाए स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार जो इसकी शुरुआत की गई थी ना, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होते हैं। पहली बार 2016 में देखा जाए स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था। उसमें जब आयोजित किए गए थे ना, उसमें बहुत पहली बार जब आयोजित किए जाते तो कुछ ही साल को शामिल किया गया था। जैसे देखा जाए 2016 में जब ये आयोजित किए गए थे, मात्र 73 शहर को शामिल किया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतती चली गई ना, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप समझ लीजिएगा, अभी 2021 में लगभग 4320 शहरों को शामिल कर दिया गया। यानी इस चीज के क्या दर्शाता है, यानी ऐसे समझिएगा, यानी 2021 और 2016 में यदि आप तुलना कीजिएगा ना, 2016 में पहली बार जब इसको सर्वेक्षण को जारी किया गया था, मात्र 73 शहर इसमें शामिल किए गए थे, मात्र 73 शहर। लेकिन 2021 आते आते देख सकते हैं 4320 शहर हो गए। यानी ऐसे समझिएगा भारत की सबसे बड़ी सर्वेक्षण हो चुका है, जिसका नाम हो गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी सर्वेक्षण कौन सी है, तो यह सर्वेक्षण देखा जाए तो यह 2021 यानी जो अभी हाल ही में घोषणा किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। क्यों? क्योंकि इस बार 4320 शहरों को शामिल किया गया, जो भारत की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना सबसे बड़ा सर्वेक्षण हो गया। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिए जाते हैं कि 2021 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण की पुरस्कृत की गई, कितने शहरों को टोटल इसमें शामिल किया गया था। ये शहर थे 4320 शहर को इसमें शामिल किया गया था। तो कभी 2016 में पूछे तो 73 शहर, 2021 में पूछे तो 4320 शहर को शामिल किया गया था। आइए ये जो कैटेगरी बांटी गई थी ना स्वच्छ शहरों में, जो कैटेगरी बांटा गया उसमें 1 लाख से अधिक यानी बड़े शहर और छोटे शहर दो तरह के होते हैं। एक बड़े शहर हो जाते हैं जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले हो जाते हैं, जनसंख्या वाला हो जाता, और एक छोटे शहर जिसमें देखा जाए 1 लाख से कम जनसंख्या वाले हो जाते हैं। जैसे देखा जाए इंदौर, इस नाम से कौन परिचित नहीं होगा, मध्य प्रदेश का इंदौर देखा जाए लगातार पांचवी बार सबसे साफ शहरों में प्रथम स्थान बनाए हुए हैं। यानी इंदौर याद रखेगा, ये भी क्या बड़े शहरों में यानी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देखा जाए ये इंदौर मध्य प्रदेश का है ना, ये लगातार पांचवी बार देखा जाए ये इंदौर पहले स्थान पे बना के रखा है। आइए और उन 2 यानी टॉप 3 शहर को देख लूं जो बड़े शहरों में यानी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आते हैं। जैसे इंदौर पहले स्थान पे आते हैं। दूसरे स्थान पे सूरत का आपने नाम सुना होगा, ये सूरत गुजरात में अवस्थित है। ये दूसरे स्थान पे यानी बड़े शहरों में दूसरे स्थान पे देखा जाए ना ये सूरत है। और तीसरा विजयवाड़ा का आपने नाम सुना होगा, ये आंध्रा का यानी आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। यानी 3 को फिर से रिकॉल कर दूं, पहले स्थान पे बड़े शहरों में इंदौर है, दूसरे स्थान पे सूरत है, और तीसरे स्थान पे विजयवाड़ा का आपने नाम सुना होगा, ये
आंध्र प्रदेश का। इसी में एक नाम आता है काफी पॉपुलर, जो पटना, यानी बिहार से संबंधित और बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पटना देखा जाए बड़े शहरों में इसको 44वां रैंक पे रखा गया है। यानी समझिएगा 1 लाख से अधिक आबादी वाले यानी बड़े शहरों में देखा जाए पटना को 44वां रैंक दिया गया है। पटना को 44वां रैंक दिया गया, काफी इंपोर्टेंट है। फिर से इंदौर पहला, दूसरा पे सूरत, तीसरा पे विजयवाड़ा और पटना को 44वें रैंक पे रखा गया है। ये बड़े शहरों में था ना, यानी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में था ना। आइए अब जानते हैं कि 1 लाख से कम आबादी वाले यानी छोटे शहरों में किन किन को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, टॉप 3 में कौन कौन सा आते हैं। यानी स्वच्छ शहरों में 1 लाख से कम जनसंख्या यानी छोटे शहरों में देखा जाए तो ये वीटा का आपने नाम सुना होगा। ये महाराष्ट्र का शहर है। महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर वीटा प्रथम स्थान पे आए हैं छोटे शहरों में, यानी 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में इन्हें साफ शहर का दर्जा दिया गया है। जैसे देखा जाए लोनावाला का आपने नाम सुना होगा, यह भी महाराष्ट्र का ही है, इन्हें द्वितीय स्थान पे रखा गया है। और तीसरे स्थान पे सासवड का आपने नाम सुना होगा, यह भी महाराष्ट्र का। यानी आपने क्या देखा, यहाँ पे तीनों का तीनों महाराष्ट्र। याद देखिएगा, एक पॉइंट काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य बन गया जो सबसे अधिक इस बार 2021 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण दिए गए ना, महाराष्ट्र को सबसे अधिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। यानी महाराष्ट्र का टोटल जो शहर इस बार सम्मिलित किए गए ना, 92 शहर को शामिल किया गया था। महाराष्ट्र के टोटल 92 शहर को शामिल किए गए थे, जिसमें देखा जाए सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख कम जनसंख्या वाले में तीनों का तीनों पुरस्कार ये महाराष्ट्र ही जीत लिया था। तो याद रखनी है, महाराष्ट्र सबसे अधिक पुरस्कार मतलब विजेता बने इस बार, जो लगभग 92 पुरस्कृत उनके शहरों को शामिल किया गया था। जिसमें फिर से बोल दूं, वीटा महाराष्ट्र का पहले स्थान पे कम जनसंख्या वाले शहरों में आते हैं। प्रथम स्थान पे लोनावाला का नाम सुना होगा, ये भी महाराष्ट्र का दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान सासवड का नाम आता है। यहीं पे ये सबसे स्वच्छ यानी साफ शहरों में थी ना, यहीं पे 2 पॉइंट आते हैं जी। 2 पॉइंट में ऐसे समझिएगा, बड़े शहरों में आपको मैंने बताया सबसे स्वच्छ शहर बता दिए, लेकिन सबसे गंदे शहर भी होंगे ना। तो गंदे शहर में यानी सबसे गंदे शहर में देखा जाए तो बड़े शहरों में यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या में उत्तरी कोटा का आपने नाम सुना होगा। उत्तरी कोटा को 2 भाग में विभाजित करके रखा गया है, एक दक्षिणी कोटा, एक उत्तरी कोटा। तो सबसे गंदे शहरों में देखा जाए उत्तरी कोटा को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। बड़े शहरों की बात कर रहे हैं तो उत्तरी कोटा सबसे नीचे स्थान पे आते हैं। और वहीं सबसे गंदे शहरों में छोटे स्थान यानी छोटे राज्य, छोटे शहर को देखा जाए 1 लाख से कम जनसंख्या है तो अपना बिहार का सासाराम का आपने नाम सुना होगा। इन्हें लगभग देखा जाए 372 रैंक पे रखा गया है। 372वीं रैंक सासाराम को देके सबसे गंदे शहरों में शामिल कर दिया गया है। यानी 2 पॉइंट काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे गंदे शहरों में बड़े शहर में देखा जाए सबसे गंदे में उत्तरी कोटा का स्थान, और छोटे में सासाराम यानी बिहार का, ये सबसे गंदे शहरों में इसको रैंक दिया गया है। इसको काफी पॉपुलर था। अब आइएगा, और एक चीज यहाँ पे होता है, अभी आपको मतलब सबसे साफ और सबसे गंदे शहर के बारे में मैंने बताया ना, लेकिन और एक पॉइंट काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। यानी गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में पुरस्कार, गंगा नदी के किनारे अवस्थित जो शहर है ना, उसको भी पुरस्कृत किया गया है। जैसे देखा जाए सबसे प्रथम स्थान पे गंगा नदी के किनारे सबसे साफ शहरों में देखा जाए ना, तो वाराणसी से कौन परिचित नहीं होगा, अपने प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र आपको पता होंगे, यानी यूपी। याद रखिएगा, इन्हें गंगा नदी के किनारे अवस्थित साफ शहरों में प्रथम स्थान पे दिया गया। इसका नाम था वाराणसी। याद रखनी है, गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहरों में वाराणसी प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे मुंगेर आता है। मुंगेर आता है जो बिहार का शहर है। और बिहार में यदि पूछा जाए गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहरों में सबसे साफ कौन, बिहार में ना, तो वो मुंगेर ही होगा। लेकिन यदि पूरे भारत में देखा जाए गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहरों में, तो पहले स्थान पे वाराणसी, दूसरे स्थान पे मुंगेर। लेकिन बिहार पूछ दे तो वो मुंगेर बताइएगा। और तीसरे स्थान पे पटना आता है, ये भी गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहर है। तो बिहार में पहले स्थान पे, पहला पूछा जाए गंगा नदी के किनारे साफ शहरों में, तो वो मुंगेर है। और दूसरे स्थान पे पटना आता है, दूसरे स्थान पे पटना आता है। लेकिन बड़े शहर जब पूछे 1 लाख से अधिक जनसंख्या में पटना की रैंक कितनी आती है, तो 44 रैंक आता है। 44 रैंक पे पटना को रखा गया है। लेकिन गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहरों में याद रखिएगा, इस पटना को बिहार का दूसरा शहर और भारत का तीसरे शहर का दर्जा दे दिया गया है। यही एक पॉइंट उभर के आती है। आपको मैंने शहर बताया, सबसे साफ सबसे स्वच्छ शहर बताया, सबसे गंदे शहर का आपको बताया ना। लेकिन एक और चीज याद रखनी है, सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा किसको दिया गया, यानी भारत के सबसे स्वच्छ राज्य कौन बन गए ना, तो ये बन गए हैं छत्तीसगढ़। याद रखनी है, भारत के सबसे स्वच्छ राज्य में देखा जाए छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान पे रखा गया है। तो ये काफी पॉपुलर हो गया था। अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किए गए थे, और इन सभी पॉइंट से आगामी किसी भी एग्जाम में देखा जाए क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावनाएं होगी। थैंक यू दोस्त, आज वीडियो करंट के सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के सीरीज में। थैंक यू।